ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी साध संगत का मेरे इस YouTube चैनल में खूब खूब स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को देवशयनी एकादशी की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। इसी शुभकामना के साथ आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी कब है और ये कैसे प्रारंभ हुई। देवशयनी एकादशी को हिंदू धर्म में विशेष माना गया है। इस दिन चातुर्मास का आरंभ होता है। भगवान विष्णु इस तिथि से 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। इसलिए आषाढ़ मास की इस तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। पंचांग के अनुसार 19 जुलाई 2021 सोमवार से आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ हो रही है, लेकिन एकादशी का व्रत 20 जुलाई 2021 मंगलवार को रखा जाएगा और देवशयनी एकादशी व्रत का पारण यानी समापन 21 जुलाई 2021 बुधवार के दिन द्वादशी की तिथि में किया जाएगा। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी का क्या महत्व है। एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन महाभारत की कथाओं में मिलता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को इस व्रत के बारे में विस्तार से बताया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही एकादशी व्रत को विधिवत धारण और पारण किया था, जिसके फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इसके साथ ही हर प्रकार की परेशानी दूर होती है। इस एकादशी को इन नामों से भी जाना जाता है: आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी, हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी। चातुर्मास का आरंभ। देवशयनी एकादशी की तिथि से चातुर्मास का आरंभ होता है। चातुर्मास में देवताओं का शयन काल आरंभ होता है, जिस कारण मांगलिक और शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। चातुर्मास का समापन देव उठनी एकादशी पर होता है। इस एकादशी व्रत कैसे प्रारंभ हुआ? भगवती एकादशी कौन है? इस संबंध में पद्म पुराण में कथा है कि एक बार पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों, त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले, चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत करने का निर्देश दिया। एकादशी व्रत उपवास करने का बहुत ही महत्व होता है। साथ ही सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत उपवास करने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी की दातुन बिल्कुल ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से ही कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित माना गया है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर उसका सेवन कर सकते हैं। यदि संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता का पाठ करवा सकते हैं। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए
कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगी या करूँगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊँगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से कुछ न कुछ शब्द अवश्य निकल सकते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ना ग्रहण करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। इस व्रत को करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उपवास करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। देवशयनी एकादशी से श्री हरि विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ पर 4 माह के लिए निवास करते हैं। भगवान ने वामन रूप में बलि से 3 पग धरती मांगकर 2 पग में त्रिलोक नाप दिया था। तब बाली ने कहा कि प्रभु, अब तीसरा पग मेरा सिर ही बचा है। यह सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए थे। तब कहा कि वरदान मांगो। तो बाली ने कहा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में रहें। इसी कारण से भगवान 4 माह बलि के यहाँ निवास करते हैं। वीडियो के अंत में श्री हरि विष्णु जी का जयकारा लगाते हुए मैं अब इस वीडियो को विराम देती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।